डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है जीके जीएस इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला में। हम लोग देखते हैं साइंस का पार्ट नंबर 2। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। प्रत्येक प्रत्यक्ष गति को दीर्घ गति दीर्घ दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? 45 डिग्री। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर। न्यूटन के प्रथम नियम को परिभाषित करता है जड़त्व को। प्रक्षालन मशीन मतलब वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण मतलब फ्रिक्शन कम होता है। न्यूटन के गति के नियम। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान मतलब मास। त्वरण ज्ञात करने के लिए प्रथम सूत्र है ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, जहाँ ए बराबर त्वरण, वी बराबर अधिकतम वेग, यू बराबर प्रारंभिक वेग, टी बराबर समय अंतराल। तेल में अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयी वक्राकार। एक समान वृत्तीय गति का त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड पर कागज पर लिखना संभव है? घर्षण के कारण। न्यूटन के गति के नियम। नंबर 1, गति का प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाएगा। उदाहरण क्या है? चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल के कण बाहर होना। द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। उदाहरण, गेंद पकड़ते समय यात्री अपने हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं जिससे कि फोर्स कम लगे। गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम भी कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का पुश लगता है। रॉकेट नियम, वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? ऊर्जा को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे एक से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण। ग्रही पिंडों की परिक्रमण गति मतलब ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है अभिकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्री बल। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आगे देखते हैं। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यक्षता एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हुक के नियम पर। जब एक कार की गति 2 गुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल ब्रेकिंग फोर्स कितना लगाना होगा? 4 गुना। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और प्लास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ।
पेचकश में पेचकश के द्वारा पेच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर करना लगाना बलागुण के उदाहरण हैं। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, इसे ग्रेविटी बोलते हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान स्पेसक्राफ्ट से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात वैक्यूम में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्री बल का प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। एक भू उपग्रह जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति के किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव होगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी मतलब पेंडुलम क्लॉक गर्मी में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। ठीक है, ये पॉइंट था। प्रश्न, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। पॉइंट देखते हैं। लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है जिस कारण यदि लोहे व लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद पर वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। आगे देखते हैं। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। भू तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी 2 गुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? वर्तमान का 1/4 भाग। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिमाण क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पॉइंट, पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है इसलिए नहीं गिरती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय पृथ्वी को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्री बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले 2 पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का सिद्धांत
प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल लॉ का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। अब हम लोग देखते हैं पदार्थ के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। पॉइंट देखते हैं, बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झीलों की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जीव जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आभार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भार बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा? वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायु दाब में कमी होने के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह पर 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संसंजक बल। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सा मौसमी दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। तेल जल एवं पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? जल के पृष्ठ तनाव के कारण। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। आगे देखते हैं, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। पॉइंट देखते हैं, लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के आपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। पौधों की जड़ों से पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? केशुकत्व। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? केशुकत्व का गुण। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यक्षता सर्वाधिक होती है? क्वार्टज। अपमार्जक मिलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशुकत्व के सिद्धांत पर। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 × 10⁵ पास्कल के। जल के आपेक्षित घनत्व किस पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यक्ष क्यों है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छत पर छप्पर उड़ जाते हैं। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। अच्छा, ठीक है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद। ठीक है। जल की श्यानता वायु
से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु की गति करना सरल है। ठीक है। गति, वेव स्पीड। रात्रि दृष्टि उपकरण, नाइट विजन डिवाइस के प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी हैं? अवरक्त तरंगें। दृश्य तरंगें का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। आंतों से संबंधित रोगों के निदान के लिए कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों के घरों पर से दूर भगाने के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का। समीप आती हुई रेलगाड़ी के सीटों की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। क्रिस्टल की संचालन ज्ञात करने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। आगे देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण और अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण प्रकाश तरंगें, भूकंपीय तरंगों में एस तरंगें, डोरी युक्त यंत्रों से उत्पन्न तरंगें मतलब सितार, गिटार, वीणा, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगें। ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंगों में होती ध्वनि तरंगें, भूकंपीय तरंगों में पी तरंगें, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें, अल्ट्रासाउंड तरंगें। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता है? रेडियो तरंगों का। पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें को तरंग दैर्घ्य के अवरोही क्रम क्या हैं? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, सूक्ष्म किरणें। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है। देखते हैं इनके खोजकर्ता, इनके तरंगदैर्घ्य, परास, इनकी आवृत्ति और इनके उपयोग। गामा किरणें, खोजकर्ता पॉल विलर्ड। तरंगदैर्घ्य परास 10⁻⁻14 m-10 मीटर। आवृत्ति क्या है? 10⁻20-10⁻18। उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। आप लोग ये सब नोट कर लीजिए। नंबर 2, एक्स किरणें। इसमें WC रॉन्टजन 10⁻−10 m-10⁸ मीटर। 10⁻18-10⁻16 चिकित्सा एवं औद्योगिकी क्षेत्र में। इसके बाद है पराबैंगनी किरणें, जोहान रिटर खोजकर्ता थे। फिर दृश्य किरणें, न्यूटन खोजकर्ता थे। अवरक्त विकिरण, इसके विलियम हार्वेल खोजकर्ता थे। लघु रेडियो तरंगें, इसको हेनरिक हार्टेज खोजकर्ता थे। नंबर 7, दीर्घ रेडियो तरंग, इसके मार्कोनी खोजकर्ता थे। ये सब आप नोट कर लीजिए। दीर्घ तरंगें वायुमंडल की किस परत में अपरिवर्तित होती हैं? आयन मंडल में। कूलिज नलिका ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों उपयुक्त होता है? गामा किरणों के उत्सर्जन के लिए। बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगें, माइक्रोवेव का। सुदूर संवेदी युक्त नियंत्रण में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है अवरक्त किरण का। 2 उत्तरोत्तर सुरंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहते हैं। ध्वनि तरंगें, साउंड वेव। इसमें पराध्वनिक जेट से वायुमंडल में किस परत की क्षति पहुंचती है? ओजोन परत को। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने में। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 16.5 मीटर। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर प्रति सेकंड समुद्र तल पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका क्या कारण है? अनुरणन। ठीक है, अनुरणन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन,
चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। इसका क्या कारण? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रय ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? वे पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगों का। साधारण बातचीत 30 से 40 डेसिबल, तेज बातचीत 50 से 60 डेसिबल, तेज संगीत या शोर 80 डेसिबल से अधिक, पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल, सायरन पुलिस एम्बुलेंस का 110 से 120 डेसिबल, जेट विमान 140 से 150 डेसिबल, औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखाने 100 से 120 डेसिबल। आगे देखते हैं। टेलीविज़न ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त विकिरण। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणवत्ता के आधार पर किया जा सकता है। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वर्गों का अवरोही क्रम क्या होगा? नाइट्रोजन, जल और लोहा। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम और गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने पर ध्वनि का वेग घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? निर्वात से। ध्वनि तरंगें ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? ध्रुवण। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पराश्रय तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव द्वारा श्रव्य तरंगें की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 2000 हर्ट्ज तक। पराश्रय ध्वनि तरंगें किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं? कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली द्वारा। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एल्युमिनियम 6420, स्टील में 5960, लोहा में 5950, कांच में 3980, जल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1402, वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332, ऑक्सीजन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 316, हाइड्रोजन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1286, समुद्र जल 1533, सामान्य जल 1493। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सुने जिससे कि एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।